यहूदी कम्युनिटी के लोग वो दूसरे के देश में घुस गए, और वो तब घुसे जब उनको इर्द गिर्द दिखा कि भाई ये पेट्रोलियम है, तब उनको समझ में आया कि ये मेरे बाप की जमीन है। उससे पहले कहाँ थे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ा साहब खैरियत? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का करम है। आज बड़े स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ने जो नवाजा है बस उससे खुश हूँ। क्या जो चल रहा है इजराइल गाज़ा, जो आप नाम सुने हैं, जहाँ बम अक्सर मारे जा रहे हैं और बच्चे मर रहे हैं वहाँ पे आए दिन हॉस्पिटल पे, तो ये सब इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का जो मसला है ना, ये इंटरनेशनल मसला है। इजराइल नाम की कोई तो चीज़ ही नहीं थी 48 से पहले। फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन की सरजमीन थी। वहाँ पे ये जो टसल वहाँ क्रिएट हुआ, उस टसल बहुत आसानी से सुलझ सकता था। इसको और ज़्यादा उलझाने में और एक तरह से वार फील्ड बनाने में यूएनओ का बहुत बड़ा हाथ है, जिसको आज के डेट में सो कॉल्ड यूएनओ आप कहते हैं ना, कि हर मसले में उसको उछल कूद करना बहुत ज़रूरी रहता है। और वो मतलब बिन बुलाए मेहमान आप समझ सकते हो। मैं तो मानता हूँ कि यूएनओ का वजूद इस तरह से हो गया है कि एक तरह से बिन बुलाए मेहमान है, किसी भी टसल में किसी भी चीज़ में कूद पड़ते हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं यूएनओ की जो अच्छा काम करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ये सब संस्थाएं अच्छा काम करती हैं। बट बहुत जब इस तरह की टसल वाली बात कुछ होती है तो अक्सर वो कूद तो पड़ते हैं बट हल नहीं कर पाते। अब आपको बताऊं कि जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन असल में एक देश, फिलिस्तीन एक देश हुआ करता था। इजराइल नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, कोई देश था ही नहीं। एक बैग यहूदियों को पूरे दुनिया से एक ख्वाब आया कि भाई ये तो हमारे बाप की ज़मीन है फिलिस्तीन, यहाँ पे हमें बसना चाहिए। और वो ख्वाब तब आया उनके जहन में, ये बात तब आई कि जब पता चला कि भाई ये जो मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज़ है, वहाँ बहुत भारी मात्रा में तेल पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। तब इनको ये जहन में आया कि भाई ये मेरे बाप की ज़मीन है। उससे पहले पता नहीं ये कहाँ कहाँ बसे हुए थे, तब उससे पहले इनको कुछ पता नहीं था। तो इन्होंने बस सोचा कि भाई इसको एक बहाना कर लो कि भाई मेरे बाप की ज़मीन है और ये मुझे अपनाना है। बस घुस गए वो, पूरी दुनिया से वहाँ लोग आके बसने लगे। और आलम ये हुआ कि ज़बरदस्ती वो दूसरे के घर में फ़िलिस्तीन के अंदर फ़िलिस्तीनियों को हटा करके ज़बरदस्ती कहने लगे भाई मेरी है, मेरी ज़मीन है, मेरे बाप की ज़मीन है, हम यहाँ बसेंगे। ये मैटर यूएनओ में गया। जब यूएनओ में गया ये मैटर, तो यूएनओ ने ये फैसला किया कि कुछ हिस्सा 48% का हिस्सा फ़िलिस्तीन को दिया, 44% का हिस्सा इजराइल नाम का एक देश बना करके इजराइल को दे दिया, और 8% का हिस्सा यूएनओ ने अपने कब्जे में रखा। इसलिए क्योंकि वो जो जगह था 8%, यूएनओ का मानना था कि ये यहाँ बहुत ज़्यादा टसल हो सकता है, इसलिए इसको मैं अपने कंट्रोल में रखूँगा। अब वो 8% का हिस्सा वो हिस्सा था जहाँ पे मुस्लिम, ज्यूइश और क्रिश्चियन कम्युनिटी के सेक्रेट प्लेस आप कह सकते हैं, जहाँ मस्जिद अक्सा है, जहाँ पे ईसा मसीह पैदा हुए थे, और जहाँ पे ये यहूदी कम्युनिटी का जो वाल, सेक्रेट ऑफ वाल जो बोलते हैं, वो जगह, उस जगह, वो 8% का हिस्सा आज भी यूएनओ के कंट्रोल में। अब धीरे धीरे करते करते आपस में टसल बढ़ता गया, इजराइल में और फिलिस्तीन में। अब जितनी बार भी लड़ाई हुई, 48 के बाद कई लड़ाई हुई, 4, 5, 6 लड़ाइयाँ हो गई। जितनी बार लड़ाई हुई, हर लड़ाई में फिलिस्तीन के लोग थे वो मारे गए, और हर बार उनको अपने ज़मीन गंवानी पड़ी, हर बार अपने घर से उनको उनके घर को छोटा किया गया, और हर बार इजराइलियों ने ज़मीन हथिया लिया, ज़मीन कब्जा करते चले गए। आलम ये आ गया कि कहाँ उनको यूएनओ ने फैसला किया था कि 48% किसके पास रहेगा, फिलिस्तीन के पास, और 44% किसके पास रहेगा, इजराइल के पास। आज के डेट में आलम यह है कि 12 से 18% पूरे फिलिस्तीन का हिस्सा किसके पास है, फिलिस्तीनियों के पास, और बाकी किसके पास है, इजराइल के पास। तो कमजोर कौन हुआ वहाँ, फिलिस्तीन ही हुआ, और ताकतवर कौन हुआ, इजराइल। और घर किसका था, वो फिलिस्तीन का। बाहर से कौन आए थे, इजराइली। घुसपैठिए कौन कहे जाएंगे, इजराइली कहलाया जाएगा। तो अब जोर जबरदस्ती उनकी, सारी चीजें उनकी, जुल्म उन्होंने किया, और सपोर्ट आज भी अमेरिका का और यूएनओ का किसके साथ है, इजराइल के साथ। तो ये वहाँ पे मसला है जो मैंने आपको इन शॉर्ट समझाया। इजराइल ने देखा जाए तो एक तरीके से पूरी कंट्री पे कब्जा कर लिया अपना। हाँ जी, ठीक है। अधिकतर मात्रा में वही लोग हैं वहाँ पे, दूसरे के घर में घुस करके अपना घर बना लिया है, आप ये कह सकते हो, जिसमें यूएनओ ने पूरा सपोर्ट किया उन्होंने।
ठीक है, बट अभी जैसे कि न्यूज़ में और मैप पे देखता हूँ मैं, एक गाज़ा पट्टी है और एक वेस्ट बैंक है, तो ये शायद मेरे ख्याल से अभी भी मुसलमान के कंट्रोल में है थोड़ा सा। और इसमें हमास क्या है, हमास ने एकदम 50,000 मिसाइल छोड़ दिए, और बाकी मुल्क इसमें क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं भाई? देखिए, मैं आपको इसको क्लियर कर दूं कि अभी जो वहाँ फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन और इजराइल दो जगह अब हो गया ना, वो 2 जगह में बट गया। तो अभी जो वहाँ फ़िलिस्तीन है वो सिर्फ गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक ही है। ये 2 ही जगह को आप फ़िलिस्तीन करें, पूरा का पूरा इजराइल है। तो अब आप कहेंगे कि हमास क्या है, ठीक जी। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि वेस्ट बैंक में जो लोग रहते हैं ना, वो आप समझ लीजिए कि सऊदी अरेबिया सपोर्टेड लोग हैं, थोड़े से शांति प्रिय हैं। अगर उनको कुछ कहना होता है तो बेचारे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, प्रोटेस्ट के ज़रिए अपनी बातें करते हैं और सरकार तक या यूएनओ तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यानी नरम दल के लोग आप कह सकते हैं कि उन पे आपने जुर्म किया तो वो उस तरह से एहतजाज करेंगे, उस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे कि जो लीगल तरीका है उस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। वेस्ट बैंक वाले, जो गाज़ा पट्टी है, गाज़ा पट्टी के जो लोग हैं वो भी फ़िलिस्तीनी है। गाज़ा पट्टी के लोग हैं वो थोड़े गर्म दल के लोग हैं। आपने उन पे बम मारा तो यार वो पत्थर तो मारेंगे, आप समझ गए बात को जी। मेरे नज़र में वो गर्म दल के लोगों को आज की डेट में सारे लोग हमास कहते हैं, ठीक। चाहे उसे कोई आतंकवादी कह ले, चाहे जो मर्जी कह ले, आप उन पे गोलियां चलाओगे तो वो पत्थर भी ना मारे। आप बताइए मुझे, आप उन पे गोलियां चलाओगे तो पत्थर भी ना मारे। बात ठीक है, आपकी जायज़ बात है ये। तो उस हमास को आज के डेट में दुनिया में कोई आतंकवादी संगठन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बट आप इतनी सी बात समझ लो कि आप पे कोई अगर गोली चलाएगा तो आप पत्थर तो चलाओगे कम से कम। हाँ, एक बैग से अपनी सेफ्टी करने के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो करता है ना। चलाएगा। तो वही पत्थर चलाने वाले या बम का जवाब छोटे बम से देने वाले, जिसको दुनिया ने हमास का नाम दे दिया। सपोज आप कह लो कि जो वेस्ट बैंक है सऊदी अरेबिया सपोर्टेड है, उसी तरह से गाज़ा स्ट्रिप्स ईरान सपोर्टेड है। आपको बात समझ में आई? अच्छा। अब ईरान सपोर्टेड है, आपको अच्छे से पता है कि ईरान का मिजाज किस तरीके का है। आपको अच्छे से पता है कि ईरान पे अगर कोई जुर्म होता है तो वो छोड़ता तो नहीं किसी को, है जी। उसकी कूटनीति थोड़ी अलग किस्म की है। तो आप समझ लीजिए कि ईरान की जो कूटनीति है उसी तरीके की कूटनीति गाज़ा स्ट्रिप्स वाले फिलिस्तीनियों की है। गरम दल के लोग हैं, गरम दल के लोग, है ना। वहीं से वो हमास निकला और इधर से इजराइल ने अपने गोलियां चलाई तो वो पत्थर मारते हैं। अगर इजराइल ने बम मारा तो वो गोलियां चलाते हैं। तो यार कितना कोई बर्दाश्त करेगा। पूरी दुनिया जानती है कि भाई इजराइल गलत है, इजराइल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। दूसरे के घर में आकर के वो बस गए तो गलत कौन हुआ? इजराइली गलत हुआ। सिंपल सी बात है। अब उस पर भी सो कॉल्ड यूएनओ सपोर्ट कर रहा है, अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहा है, तो सारी दुनिया के सामने ये चीज़ें। और कुछ चलिए खैर भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और चीज़ों को समझा। और मैं तो ये सोचता हूँ ये वीडियो देख के लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, पूरी दुनिया में अमन और चैन होना चाहिए, है ना। हर कम्युनिटी के लोग सुकून से रहें, चाहे वो फ़िलिस्तीन के हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, सुकून से रहे। अब कोई टशल कहीं भी होता है तो उसका फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो और बढ़ता चला जाए जी। यूएनओ ने हमेशा ऐसा किया है। बिजारे ऑफ एग्जाम्पल है, बिजारे ऑफ एग्जाम्पल। क्या हिंदुस्तान में हमारे कश्मीर का मुद्दा सुलझा? नहीं। उसमें इंटरवेंशन किसका है? यूएनओ का है। आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, वहाँ भी इंटरवेंशन यूएनओ का है। यूएनओ जिस भी मसले में घुसता है वो सुलझाने के बजाय और बिगाड़ देता है। उसके पीछे उसकी मंशा हो सकती है कि भाई क्या बोलते हैं, विपन्स बिकेगा। 2 देश आपस में लड़ेंगे एक छोटी सी टुकड़े के लिए, तो उसका वेपन्स बिकेगा तो उसका मार्केट होगा। ये मंशा हो सकती है। मैंने आपको शुरू में कहा कि फिलिस्तीन के मुद्दे को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? यूएनओ का। 1 नंबर पे। 2 नंबर पे इजरायली लोग, यहूदी कम्युनिटी के लोग, वो दूसरे के देश में घुस गए और वो तब घुसे जब उनको इर्द गिर्द दिखा कि भाई ये पेट्रोलियम है, तब उनको समझ में आया कि ये मेरे बाप की जमीन है। उससे पहले कहाँ थे? जी बिल्कुल, उससे पहले वो कहाँ थे? तो ये सारा मसला है। बट फिर भी हम चाहते हैं कि अमन और सुकून के साथ पूरी दुनिया के हर कम्युनिटी के लोग, हर रीजन के लोग रहें। हमारे देश की जो सरकार है और हमारा जो देश है वो
वो भी उसकी भी स्ट्रेटजी यही है, वो नहीं चाहती कि वहाँ लड़ाई हो। और शुरू से हमारा देश शांति प्रिय रहा है और हम नहीं चाहते कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो, अमन सुकून से रहे। हम जो कुछ हुआ सो हुआ, अब फ़िलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा सुकून से, शांति से और इंसाफ के दायरे में सुलझ जाए, हम यही चाहते हैं। शुक्रिया मेरा भाई।